वोट की बागडोर कौन संभालेगा? अवाम कल वोट से फैसला करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोट कल डाले जाएंगे। पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर में पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई असम्बली का सफ़ेद होगा। आपका वोट कहाँ है जानने के लिए 8300 पर मैसेज करें। इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाएगी। पीटीए ने बता दिया, इलेक्शन के मौके पर कल मुल्क भर में आम तातील होगी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक, पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हुदूद में वोट मांगने, बैनर्स और झंडे लगाने पर पाबंदी। दही इलाकों में उम्मीदवारों के कैंप 400 मीटर दूर होंगे। गुंजान आबाद इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें कल भी फाल रहेंगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर अब तक 595 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए जा चुके। पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान का इंतखाब होगा। मजमूई तौर पर 855 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली की 265, सूबाई असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बली की 1 और सूबाई असम्बलियों की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए गए। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 16,766 को हसास करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का इख्तियार हासिल। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। पंजाब भर में 50,900 पोलिंग स्टेशन बन गए। 5 लाख पोलिंग अमला तैनात। 441 रिटर्निंग अफसरान की ड्यूटियां लग गईं। केपी में 15,696 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, अफसर, पाक फौज तैनात। सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम। 6,650 हसास और 6,801 इंतहाई हसास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करें। वोटों की गिनती के बाद नतीजा महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरों के हवाले किया जाएगा। इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास भी हुआ। इंतखाबात पुरअमन बनाने का आज़म। पोलिंग डे पर 5,96,618 एहलकार ड्यूटी देंगे। मुल्क भर में इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए फौज और नीम फौजी दस्ते तैनात। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के 1,30,882 एहलकार शामिल। पुलिस के 4,65,736 एहलकार ड्यूटी देंगे। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशनों के बाहर 3rd ईयर पर तैनात होंगे। पुलिस 1st ईयर, सिविल आर्म्ड फोर्सेज 2nd ईयर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। में कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं, हालात बेहतर हैं। जरूरत पड़ी तो फौज तैनात होगी। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पोलिंग बूथ में कोई एहलकार नहीं होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में 4, हसास पर 6 और इंतहाई हसास में 7 एहलकार होंगे। आईजी पुलिस बोले, सियासी पार्टियों में तसादुम के खदशात पर तैयारी मुकम्मल है। कोशिश होगी इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो। आम इंतखाबात के लिए सिंध में रेंजर्स के 10,000 एहलकार तैनात। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची में क्विक रिस्पांस फोर्स के 440 दस्ते तैनात कर दिए। सूबे के दीगर इलाकों में QRF के 392 दस्तों की तैनाती। QRF 2 रेंजर्स, मोबाइल्स और 2 मोटरसाइकिल स्क्वाड्स पर मुश्तमिल होगी। रेंजर्स और पाक फौज के जवान मुख्तलिफ मकामात पर गश्त भी करते रहे हैं। अमन अमान रखेंगे बरकरार। पंजाब पुलिस भी मुकम्मल तैयार। लाहौर समेत तमाम अजला में
पुलिस टीमों के इलेक्शन ड्यूटी पर तैनाती। आईजी कहते हैं 1,30,000 एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए। मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब हो चुके। 5,577 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं, जहां इजाफी नफरी और दीगर टीमें तैनात होंगी। निगरान हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। पहले दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर तारीख पर ही इंतखाबात होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि बहुत से खदशात के बावजूद वादे पर कायम रहे। किसी मसले की वजह से निगरान हुकूमत का हौसला पस्त नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन 3 दिन में सरकारी नताइज का ऐलान करेगा। वज़ीर इत्तलात ने मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 18 कौमी असेंबली की सीटें और 40 से ज्यादा सूबाई असेंबली की सीटें हम जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी बुलेट और हम बैलेट की सियासत करते हैं। एमक्यूएम कौमी असेंबली की 18 और सूबाई की 40 सीटें जीतेगी। फारूक सत्तार का दावा। एक न्यूज से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर कराची से जीत सकती है? 15 साल में साफ पानी नहीं फराहम कर सके। इंतखाबात 2024 में बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। एमक्यूएम मुत्तहिद और गलतियों का इजाला करके इलेक्शन लड़ रही है। मुझे ये लगता है हमारे मुल्क की जितनी सियासी जमातें हैं ना, उन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। नहीं सीखा, ये तो हमारा दुखड़ा है। आप जुए की बात कर रहे हैं, शेख साहब ने बड़ा जुआ खेल दिया। मुझे मंगल वाला साहब, एक न्यूज की बढ़ती हुई मकबूलियत, एक इलेक्शन सिटी की जिद्दत और पसंदीदगी, जदीद दौर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता। एक न्यूज ने आते ही दिलों में घर कर लिया। खूबसूरत स्टूडियोज, वर्चुअल और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, एक न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, मायानाज एंकर्स और तज्जियाकारों की न्यूज रूम से बराह रास्त तज्जिए, बेहतरीन और मुनफरिद ग्राफिक्स, डिजिटल स्टूडियो से सोशल मीडिया के मुकम्मल अपडेट टच स्क्रीन पर, हल्कों की मामलात SMDs पर, एदाद शुमार वाइट बोर्ड पर, इंतखाब मुहिम की लम्हा बलम्हा कवरेज। कौम की तौहीन ना करें। ये पूरी कौम में हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। चलें फिर मैं यूं कह लेता हूँ, सर मैं अपने अल्फाज तब्दील कर लेता हूँ। बात कैसे दुरुस्त है? मैंने आपके 8 फरवरी तक शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ऐलान। CTO मारा अतर कहती हैं फैसला शहरियों की सहूलत के लिए किया गया ताकि उन्हें वोट डालने में दिक्कत न हो। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड पर चालान पहले हो चुका, वो रात 11 बजे तक शनाख्ती कार्ड वापस ले सकते हैं। चालान की सूरत में शहरी बतौर जमानत रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस जमा करा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के लिए बड़ा रिलीफ। आमिर मुगल की दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मुगल इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के हल्का NH 46 से उम्मीदवार हैं। सलमान अकरम राजा की आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि उम्मीदवार जिस पार्टी से मुंसलिक है उसे इंतखाबी निशान वापस दिया गया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवारों वाला निशान दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की तश्कील 9 से रोक दिया। FBR की तश्कील 9 के लिए कायम कमेटी का 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस मियां गुल हसन ने अहकामात जारी किए। FBR के एक अफसर ने निगरान हुकूमत का इक़दाम अदालत में चैलेंज किया, मौक़िफ़ अपनाया। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम खुशगवार। IH चुंडीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में रिमझिम हुई। बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। कल पोलिंग डे पर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। पंजाब में नमूनिया से संगीन सूरत हाल बरकरार। मजीद 10 बच्चों की जान चली गई। खतरनाक मर्ज से जान बहक अफराद की तादाद 329 हो चुकी। सूबे में एक दिन में नमूनिया के 427 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर के 139 मरीज भी शामिल। सूबाई दारुल-हुकूमत में नमूनिया से 60 अफराद जान बहक और 4314 मरीज सामने आ चुके। तब्दीली के लिए भरपूर इकदाम का। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड के तमाम स्टाफ की फहरिस्तें तलब कर ली।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को क्रिकेट बोर्ड के बजट की तफसीलात मुरतब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी बोर्ड के तमाम शोबों के डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे।